ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्व पितृ अमावस्या की रोचक पौराणिक कथा। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है यह जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसिक कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोत सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद और बहिष्पत अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा को से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक के पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि यशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान, ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। अश्विन अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या या महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह 15 दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए समर्पित है जो अपने मृत माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी आदि की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों के दौरान अनुष्ठान करने से उन्हें अपने पूर्वजों के लिए शांति, खुशी और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। महा का अर्थ है महान और लय का अर्थ है विनाश। ऐसा माना जाता है कि जब दिव्य अमृत का मंथन किया जा रहा था तो राक्षसों ने कई संतों और देवताओं को मार डाला। यह अश्विन माह की अमावस्या को हुआ था। भारत में हम संतों और देवताओं जैसे पवित्र लोगों को अपने पूर्वज मानते हैं। सर्व का अर्थ है सभी और पितर का अर्थ है पूर्वज। आमतौर पर लोग अपने पूर्वजों के नाम पर एक विशिष्ट तिथि पर अनुष्ठान करते हैं जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन कई बार उनसे कुछ को यह नहीं पता होता है कि उनके पूर्वजों के नश्वर शरीर ने किस तिथि को शरीर छोड़ा था। उस स्थिति में सर्व पितृ अमावस्या बचाव के लिए आती है। यह सभी पूर्वजों को समर्पित दिन है, चाहे वे किसी भी तिथि को मरे हो। हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर उनके द्वारा किए गए कर्मों से बंधी हुई है और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए श्राद्ध के अनुष्ठान और करने की आवश्यकता है। कोई भी अपने प्रियजनों के नाम पर भोजन, कपड़े, पैसे दान कर सकता है ताकि उन्हें उनके कर्मों का प्रायश्चित किया जा सके।
सर्व पितृ अमावस्या को अंतिम संस्कार और तर्पण करने के लिए सबसे शुभ और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है क्योंकि वे शांति, अच्छे स्वास्थ्य और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने वाले देवता हैं। साथ ही वे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में भी सहायता करते हैं। अश्विन अमावस्या के साथ ही श्राद्ध की भी समाप्ति हो जाती है और पूर्वज अपने लोक वापस लौट जाते हैं। इसके अगले दिन से नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। अश्विन अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है और वे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करके पितरों का तर्पण करना अत्यधिक पुण्यकारी होता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया देवदत्त था। वह बहुत धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। लेकिन उनकी एक समस्या थी कि उनके घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार की अशांति और दरिद्रता बनी रहती थी। देवदत्त ने कई प्रयास किए लेकिन उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उन्होंने एक ऋषि से इस बारे में परामर्श किया। ऋषि ने उन्हें बताया कि उनके पितृदोष के कारण उनके घर में यह समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि अश्विन अमावस्या के दिन व्रत रखें, पितरों का तर्पण करें और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा अर्चना करें। ऋषि के निर्देशानुसार देवदत्त ने अश्विन अमावस्या के दिन व्रत रखा। उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान पुण्य किया। इस व्रत और पूजा के प्रभाव से उनके पितर संतुष्ट हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया और सभी समस्याएं दूर हो गई। इस प्रकार अश्विन अमावस्या व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया। इस व्रत और पूजा के माध्यम से व्यक्ति पितृदोष से मुक्ति पा सकता है और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकता है। इस दिन कुश, तिल, जल और जौ से तर्पण करने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और वे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर, जल चढ़ाकर और 7 बार परिक्रमा करके पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त करें। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पितरों के लिए प्रार्थना करें और उन्हें याद करें। अश्विन अमावस्या के दिन गाय को रोटी, हरा चारा और गुड़ खिलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय को अन्न खिलाने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी की पूजा और दीपदान से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अत्यधिक पुण्यकारी होता है। तिल, गुड़ और काले वस्त्रों का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन गौ दान और भूमि दान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है।